ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 485, अध्याय 12वां भक्ति योग और श्लोक क्रमांक 20। इसका अर्थ है कि आज यह 12वां अध्याय विश्रांति ले रहा है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा इस 12वें अध्याय में अपने भक्तों की प्रशंसा करते हैं। पहले अध्याय से लेकर 6ठे अध्याय तक भगवान ने तत्वमसि इस महावाक्य के त्वम पद का वर्णन किया। बड़े प्यारे प्यारे अध्याय हैं और 7वें अध्याय से लेकर इस 12वें अध्याय तक तत्वमसि इस महावाक्य के तत्पद का वर्णन किया। तत् माने ईश्वर, परमात्मा क्या है, परमात्मा की परिभाषा क्या है, परमात्मा को प्रिय क्या है। आप पढ़िएगा, आपने सुना और आप स्वयं भी पढ़ लीजिए। ईश्वर क्या है, भगवान क्या है, इसको यदि आपको जानना हो तो 7वें अध्याय से लेकर 12वां अध्याय तक आप पढ़िए। 12वां अध्याय तो भक्ति का शिखर है। भगवान ने यहां पर अपना दिल खोल करके कह दिया कि मुझको कौन प्रिय है, क्यों प्रिय है, भक्तों पर मैं क्यों प्रेम करता हूं। ऐसा भगवान ने इस अध्याय में बहुत अच्छी तरह से बताया। और इस 12वें अध्याय के 13वें श्लोक से लेकर 19वें श्लोक तक 7 श्लोकों में भगवान ने अपने भक्तों के 39 लक्षण बताए हैं और एक एक लक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सिद्धों के लक्षण हैं और हम जैसे साधकों के लिए ये साधन है। हमें उन साधनों को प्राप्त करना चाहिए। इन 39 लक्षणों में से कोई भी एक लक्षण यदि साधक के पास है तो भगवान उस पर प्रेम करते हैं। अब भगवान इस 20वें श्लोक में अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, इस प्रकरण का उपसंहार करते हैं। तेषां के योग वित्तमः। भगवान कहते हैं, भगवान के 3 भक्त होते हैं ना, सगुण साकार की उपासना करने वाला भक्त, सगुण निराकार की उपासना करने वाला भक्त और निर्गुण निराकार की उपासना करने वाला भक्त। सगुण साकार इसलिए श्रेष्ठ है
कि सगुण साकार परमात्मा का यदि भजन करना है आपको, तो आपको शरणागति धारण करनी होगी। पूर्णतः परमात्मा के श्री चरणों पर समर्पित कर लीजिए और निश्चिंत हो जाइए। फिर भगवान कहते हैं योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान ने बहुत सुंदर सुंदर बातें बताई, इसलिए अर्जुन को कहते कि अर्जुन, ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धधाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। भगवान कहते हैं कि तू ये श्रद्धाधाना मत्परमा, हे अर्जुन, जो श्रद्धावान भक्त है और जो मुझ में परायण है। भगवान ने पहले कहा था मय्यासक्त, अब या कहते हैं मत पर मय्यासक्त मनः पार्थ। एक इस प्रकरण का प्रारंभ मय्यासक्त इस शब्द से हुआ था और इसका उपसंहार मत परमा इस शब्द से होता है। भक्तः इदं धर्म्यामृतं पर्युपासते, अमृतम धर्म्य, ऐसे जो भक्त पहले कहे हुए इस धर्म में अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं। ते में अतीव प्रिय, अर्जुना वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय है। जो भक्त श्रद्धावान है, तू ये श्रद्धाधाना मत परमा, जो श्रद्धावान भी है और मत परायण भी है। श्रद्धावान तो होते हैं कुछ लोग, लेकिन मत परायण नहीं होते हैं। श्रद्धा है, लेकिन श्रद्धा के साथ साथ परमात्मा परायण भी होना चाहिए। उनके जीवन का उद्देश्य केवल भगवान ही होना चाहिए। जो श्रद्धावान है, मत परायण है, एवं मेरा भक्त है। यह तीन बातें भगवान ने कही है, श्रद्धावान, मत परायण और मद भक्त। ऐसे परमात्मा को पाना हो तो साधक में तीन लक्षण होने चाहिए। भगवान को बिना श्रद्धा पाना असंभव है। परमात्मा को पाना हो तो श्रद्धा ये प्रथम चीज है महाराज, श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धावान पुरुष ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। और ध्यान रखना, श्रद्धा तो है, लेकिन पाने की तीव्र इच्छा न हो तो भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। श्रद्धा भी होवे और उस परमात्मा को पाने की तीव्र इच्छा होवे। इसलिए कहा है कि मत परमा, केवल श्रद्धा से भगवान नहीं प्राप्त होगा, मत परमा भी होना चाहिए। परमात्मा को पाने की इतनी इच्छा जागी महाराज कि उसको परमात्मा परायण होना चाहिए। सर्वत्र उसको परमात्मा का ही दर्शन होना चाहिए। वह सर्वत्र सब जगह परमात्मा को महसूस करें, परमात्मा की उपस्थिति को वह स्वीकार करें। और किसी भी वस्तु को पाना हो ना, तो नियम तो यही है कि तन्मय होना पड़ता है। और केवल तन्मय तो हो गए, लेकिन भगवान का भक्त भी होना चाहिए, उसके साथ जुड़ जाना चाहिए। और भगवान के साथ जुड़ जाओगे तो भगवान ही बनोगे ना। इसलिए भगवान ने तीन शब्द रखे हैं, श्रद्धाधाना, मत परमा और मद भक्त। भगवान के लिए सब कुछ खोने के लिए तैयार होना चाहिए।
बस परमात्मा तुम्हारी इच्छा, भगवान के लिए सब कुछ त्याग कर दो। अरे भाई, संसार को पाना हो तो 3 चीजें चाहिए, ये तो भगवान है। भगवान को पाना हो तो फिर कहना ही क्या। परमात्मा का महत्व पता होने के बाद ही प्रभु पर श्रद्धा होती है, ध्यान रखना है। फिर उसको पाने की जिज्ञासा होती है। तत्पश्चात ही प्रभु को पाने के लिए साधक अपना सब कुछ खोने के लिए तैयार हो जाता है। यह परमात्मा प्राप्ति का क्रम है। पहले क्या होनी चाहिए? श्रद्धा। फिर क्या होना चाहिए? उसको जानने की जिज्ञासा। और फिर प्रभु को पाने के लिए आतुरता होनी चाहिए। और जब परमात्मा को पाने की आतुरता हो जाती है ना, तो सब संसार छूट जाता है और एकमात्र लक्ष्य रह जाता है कि मैं परमात्मा को पालूं। भगवान कहते भक्ता इदम धर्म्यामृतम पर्युपासते। अभी इस श्लोक में, पूर्व श्लोक में जो सिद्ध भक्तों के सिद्ध लक्षण बताए ना, 39 लक्षण बताए हैं। उन अमृतमय धर्मों का जो भक्त बड़ी श्रद्धा के साथ अनुष्ठान करते हैं ना, भगवान कहते हैं मुझको वह प्रिय है। इन 39 लक्षणों को अपने भीतर धारण कर लो, भगवान उस पर बहुत प्रेम करते हैं। भगवान इन 39 साधनों को अमृत धर्म कहते हैं। अमृत धर्म कहते हैं महाराज, क्योंकि वे समस्त 39 साधना जो है ना, साधन जो है ना, वह अमृतमय परमात्मा से जुड़े हुए हैं। उनमें से किसी भी एक धर्म का यदि साधक अनुष्ठान करता है तो शनै शनै उनके पास वह 39 लक्षण अपने आप आने लगते हैं। उसमें से एक आ जाए तो बाकी धीरे धीरे सब आने लगते हैं। एक के लिए द्वार खोल दे साधक, एक लक्षण के लिए, एक धर्म के लिए अपना द्वार खोल देना, तो वे सब धीरे धीरे इनके हृदय में प्रवेश कर लेते हैं और शुद्धांतःकरण से परमात्मा की उपासना की जाए। जैसी परमात्मा ने साधना बताई है वैसे ही उपासना की जाए तो उसका फल वैसा ही मिलता है। जैसे उपजाऊ जमीन में बीज बोने से उत्तम फल मिलता है ना, वैसे ही यह परमात्मा उस साधक के हृदय में प्रकट हो जाता है। हृदय को शुद्ध करना अपना काम है और हृदय में आकर बैठना उस परमात्मा का काम है। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण विधुनोति कश्मलम, भागवत जी में लिखा है। परमात्मा कान रूपी द्वार से आते हैं, हृदय में बैठ जाते हैं और हृदय के समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं। भगवान तो कहते हैं कि ते में अतीव प्रिय। क्या बढ़िया बात, वे भक्त मुझे अति प्रिय है। यहां पर अति प्रिय यह शब्द जो है ना, ये बहुत प्यारा विशेषण दिया है। साधना बताने में और करने में थोड़ा भेद होता है। बताना आसान है, करना कठिन है। भगवान ने जो लक्षण बताया है, उनका यदि कोई भक्त भगवान पर श्रद्धा रखकर बड़े ही आत्मविश्वास के साथ साधना करे तो भगवान को तो आनंद होगा महाराज। कितना आनंद होगा भगवान को। ज्ञानी भक्त तो भगवान को प्रिय होता ही है, क्योंकि वह उसकी ही आत्मा होता है ना। ज्ञानी तो प्रिय होता, ज्ञाने तो आत्मा एवं में मतम, ज्ञानी तो आत्मा एवं में मतम। ज्ञानी तो भगवान की आत्मा होता ही है, और जो अपना ही है उसे अपना कहने में कोई ज्यादा रस नहीं होता। किंतु अब जो नया नया आया है ना इस मार्ग पर, सब कुछ छोड़ करके भगवान के पास आया है और अपने गंतव्य को प्राप्त करने के लिए बड़ा प्रयत्न कर रहा है।
हाँ? उस पर भगवान बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। जैसे हनुमान जी के साथ जब भगवान मिले, या हनुमान जी भगवान के साथ मिले ना ऋष्यमुख पर्वत पर, तो उस समय हनुमान जी महाराज को भगवान कहते, सुनु कपि जिय मानसी जनि उना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दुना। हे हनुमान जी, अपने हृदय में प्रसन्नता रख लो, कमी महसूस मत करो। मैं तुम्हें सत्य कहता हूं कि मैं तुम्हारे ऊपर जो मेरा प्रेम है ना, लक्ष्मण से दुगुना प्रेम है। इसका मतलब क्या है? लक्ष्मण से कम प्रेम है? नहीं, लक्ष्मण से तो प्रेम है ही है। लखन तो उनकी आत्मा है, लेकिन तुम्हारे ऊपर मैं और भी ज्यादा प्रेम करता हूं। तो कहने का तात्पर्य, भगवान अपने भक्तों पर अति प्रेम करते हैं। इसलिए तो भगवान के भजन करो, भगवान के साथ प्रेम करो। अरे भाई, भगवान ये नहीं देखते ही कि तुम कौन हो, भगवान ये देखते हैं कि तुम किस भाव से मेरे पास आए हो। वो एक श्लोक है ना, व्याधस्य चरणं ध्रुवस्य च वयोः विद्या गजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य यादवपतेः उग्रस्य किं पौरुषम् कुब्जाया कमनीय रूपमधिकम् किं तत्सुदाम्नो धनम् भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैः भक्ति प्रियो माधवः। अरे उस व्याध का क्या चरण था? एक तो वाल्मीकि ऋषि की कथा आती है, एक तो भगवान श्री कृष्ण के पैर में जिसने बाण मारा, व्याधस्य चरणम, लेकिन उसको भी भगवान ने मोक्ष दिया। ध्रुवस्य च वयोः, ध्रुव का कौन सा वय था, उम्र थी। विद्या गजेंद्रस्य का, गजेंद्र के पास कौन सी विद्या थी, विदुर की कौन सी जाति थी, यदुपति उग्रसेन महाराज का कौन सा पौरुष था कि जिनको मथुरा का राज्य दे दिया। कुब्जा कौन सी सुंदर थी, लेकिन भगवान ने उस पर प्रेम किया कि नहीं। सुदाम जी के पास कौन सा धन था। अब हम जाएंगे उज्जैन में, वहां भगवान श्री कृष्ण और सुदामा एक आश्रम में सीखे थे, विद्याध्ययन किया था, सांदीपनी ऋषि के आश्रम में। बड़ा प्यारा आश्रम है। कितनी मित्रता की भगवान ने उस सुदामा के साथ। धन देख करके मित्रता की नहीं, वो तो प्रेमी कुछ और था। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः, भगवान तो अपने भक्तों पर केवल भक्ति से तुष्ट होते हैं। उनके पास क्या है वो कुछ नहीं देखते उसकी तरफ। भक्ति प्रियो माधव, माधव जो है ना वो भक्ति प्रिय है। इस प्रकार भक्ति में जो अध्याय है, भक्ति योग है, ये भक्ति भी परमात्मा के साथ जुड़ने का एक साधन है। अब यहाँ पे समाप्त हो रहा है। ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12 अध्यायः। भगवद गीता में उपनिषद रूपी ब्रह्म विद्या है गीता, ये योग शास्त्र है, भगवान के साथ जुड़ने का शास्त्र है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, और ये भक्ति योग है, परमात्मा के साथ जुड़ने का एक योग है। ऐसा ये 12 अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। हम भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के श्री चरणों पर, महामृत्युंजय महाकाल भगवान श्री शिव जी के श्री चरणों पर अपने गुरु परंपरा के आशीर्वाद से, अपने गुरुदेव के आशीर्वाद से ये भावार्थ मंजरी हम उनके श्री चरणों पर समर्पित कर रहे हैं। भगवान ये पुष्प
ये 12वां पुष्प स्वीकार करें, यही इस दास की प्रार्थना है। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। ओम तत्सत।